नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे पास जो YouTube के थ्रू कस्टमर्स जुड़ते हैं नए, उनमें से 50% कस्टमर्स का बजट होता है जो 50,000 से लेके लाख के बीच में होता है। यानी कि किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 80, किसी का लाख रुपया। तो जब 50% कस्टमर्स का इतना बजट है तो एक सीधी सिंपल सी बात है कि यार उस पैसे का सही इस्तेमाल करना भी अपने को आना चाहिए कि यार, ताकि अपन जिस सोच से अपना काम चालू कर रहे हैं 50,000 की, अब जैसे 50,000 रुपये मैं आपको ये बताता हूँ प्रैक्टिकल करके कि जैसे ये 50,000 रुपये है, ठीक है। और अब ये दिखने में बहुत छोटे से लग रहे हैं, सिंपल से लग रहे हैं, एक हाथ में आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी की ये साल भर की कमाई होती है और किसी की होती है जो साल भर कमा के भी अपना जो सारे खर्चे वर्चे निकाल के भी इतनी सेविंग नहीं कर पाते, और किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कहीं से ये एक गड्डी के लिए उनको जुगाड़ करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। जब इतनी मशक्कत से अपने को ये एक 50,000 रुपये अपने पास आते हैं और अपन उसका उससे कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, कुछ आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो साफ सीधी बात है कि इस 50,000 का सही इस्तेमाल करना, सही उपयोग करना सबसे पहले अपन को आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो ये 50,000 जीरो हो जाएंगे, अगर वो आ गया तो ये 50 के आपके पास में लाख होते टाइम नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली जो आपने पूंजी लगाई है उसका डबल होते हुए टाइम नहीं लगता है अगर आपने सही इस्तेमाल उसका किया। अदरवाइज अगर सही इस्तेमाल नहीं किया उसका तो वो जीरो होते हुए भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर यही चीज बताऊंगा कि एक 50,000 से अगर आप चालू करना चाहते हैं तो वाकई में उसका इस्तेमाल कैसे करें, किस टाइप की माल परचेज करें, किस टाइप का स्टॉक मैनेज रखें अपने पास में, और कितनी वैरायटी किस चीज की खरीदें ताकि प्रॉपर अपने पास वैरायटी बने, प्रॉपर अपन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे पाए कि भाई हाँ। क्योंकि अपन एक 50,000 में सारी चीज तो नहीं कर पाएंगे जो एक बड़ा दुकानदार करता है, जो बड़ा रिटेलर दुकानदार करता है, शोरूम वाला करता है, या फिर नॉर्मल कोई मार्केट में दुकान भी छोटी मोटी 10 बाई 15, 15 बाई 20 की दुकान लेके बैठा हुआ है, वो भी अगर कर रहा है तो उसकी बराबरी तो अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपन शुरुआत कर सकते हैं, उस काम को बढ़ा सकते हैं। तो वो 50,000 का सही इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ। और नॉर्मल सबसे पहले आप एक ही काम कीजिए कि भाई 50,000 रुपए का आपने आइटम खरीदना क्या है। आप साड़ी में जा रहे हैं, आप सूट में जा रहे हैं, या कुर्ती में जा रहे हैं। अगर लेडीज गारमेंट्स का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये तीन मेन चीज होती है। एक साड़ी हो गया, सूट मटेरियल हो गया, सलवार सूट जिसको बोलते हैं, और एक हो गया रेडीमेड कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, 2 पीस, 3 पीस, दुपट्टा के साथ में, वो सब चीजें। ये मेन चीज होती है। तो इनमें से पहले आप डिसाइड करो कि आपको रखना क्या है। एक ही आइटम अपने को रखना है। ये तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि यार 50,000 के बजट में सिर्फ एक ही आइटम रखें, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि ये 50,000 का अगर अपन ने इस तरीके से इस्तेमाल किया तो आपका वो 50,000 कभी भी जीरो नहीं होगा। वो आपको ग्रोथ करवा के देगा, आपके कस्टमर बेस अच्छा बना के देगा, और आपका फ्यूचर है उसके प्रति थोड़े से आपको एक स्टेप अच्छा मिल जाएगा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। ये रियलिटी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, और कुछ समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो होती है ना वो होती है परचेजिंग। क्योंकि अगर अपन ने माल 50,000 का कुछ ऐसा खरीद लिया जिसमें बिल्कुल दम नहीं है, या फिर एक ही रेट का भर लिया अपन ने, या फिर कुछ भी, बहुत से ऐसे कारण होते हैं, अगर कुछ भी एक नेगेटिव पॉइंट अपन ने कर लिया तो वो माल बिकेगा नहीं अपना। बिका नहीं तो चौथे पांचवें दिन 5,000 का बिक भी गया, मान लो 10,000 का बिक भी गया उसमें से, तो चौथे पांचवें दिन 10वें दिन आपको ये फील होने लग जाएगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया। इतने कस्टमर आ भी रहे हैं लेकिन पसंद नहीं कर रहे, अपन ने शायद गलत खरीदी कर दी। अब दुकानदार से आप बात करोगे, उसका कसूर है नहीं, वो चेंज क्यों करके देखा आपको। अगर आपने खुद सिलेक्शन करके लिया है, अपनी पसंद से लिया है, तो वो तो सीधी सी बात है, एक ही चीज बोलेगा कि भाई मैं आपको चेंज करके नहीं दे सकता, मैंने अपने हिसाब से नहीं दिया, आपने अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से लिया। तो उसकी जिम्मेदारी तो वहां खत्म हो जाती है। तो वो 50,000 रुपए किसके गए? अपने खुद के। अब अपन उस माल से, उस काम से इतना मतलब बोदरेशन अपने ऊपर आ जाएगी कि अपना विश्वास उठ जाएगा उस काम से कि यार ये काम गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं सही इस्तेमाल आपको करना बताता हूँ। कोई भी एक आइटम आपने चूज कर लिया, मान लीजिए आपने साड़ी पकड़ ली, ठीक है, मैं साड़ी के ऊपर बात कर लेता हूँ। यही सेम चीज आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप इन तीनों के अलावा भी कोई कपड़े का काम करना, कोई जेंट्स का कर रहा है, या फिर कोई लेडीज का जैसे जीन्स टी शर्ट वगैरह इनका कर रहा है, नाइट सूट का कर रहा है, तो भी ये चीज आपको काम आएगी इसमें। एक है, एक फॉर्मूला मैंने बहुत पहले बताया था 20-60-20 का, ये वापस आज रिपीट कर रहा हूं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 20% माल आपको खरीदना है कम रेट का, 60% माल आपको खरीदना है बीच वाली रेट का, जो मीडियम रेट होती है, जो 12 महीने चलती है, रेगुलर चलती है, और 20 बचे हुए 20% आपको खरीदना है हैवी रेट का। अब वो रेटें क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपको स्पेशल बताता हूँ, जो वाकई में काम आने वाली होती है। देखिए, डेली वेयर का जो आइटम होता है ना, डेली वेयर का वो आइटम ऐसा होता है कि
उसके लिए खरीदने के लिए सबसे पहले होता है ना ये चीज कि भाई अपने पास कस्टमर तो होने चाहिए। अपन ने 50,000 का खरीद तो लिया, लेकिन उसको बेचने के लिए कस्टमर भी होने चाहिए। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको खुद को पता है। मैं आपको बताता हूं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। डेली रिक्वायरमेंट, आप हैवी जो चीज है कुछ भी खरीद रहे हैं, 1500, 2000, 2500 की चीज, वो डेली नहीं खरीदता। और उसको खरीदने के लिए सोचते भी हैं, क्योंकि अपने घरों में भी देख लो यार, 2,500-3,000 की साड़ी, अगर 4,000 की साड़ी कोई परचेस कर रहा है तो डेली थोड़ी जाते हैं कि गए मार्केट में दिखा 4,000 की साड़ी है ले लिया। ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे मीडियम वर्गीय हो, चाहे फिर लोअर क्वालिटी से हो, लोअर कैटेगरी से हो, तो वो कोई भी इंसान हो, वो ऐसे डेली परचेज नहीं करता है महंगी महंगी चीजें। तो वो हमेशा रूटीन में क्या आती है, डेली वेयर वाली चीजें, या सस्ती रेट है, या फिर क्या आती है, मीडियम रेट है। सस्ती मतलब एकदम सस्ता नहीं, उसका सपोर्ट मैं कभी नहीं करता हूं। आप 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक की रेट का सिर्फ 10,000 रुपए का आइटम ही डालोगे। ये मैं खुद मैनेज कर लो। जैसे आप परचेज करने आओगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैंने ये इतना आइटम लेना है, और ये रेट का इतना लेना है, और ये रेट का इतना लेना है। जब आप सिलेक्शन करोगे, बैठते टाइम अपने दिमाग में ये चीज रखो, कहीं से भी परचेज कर रहे हो, बैठते टाइम ध्यान रखो कि मुझे इस रेट में इतना ही लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने ज्यादा सेलेक्ट कर लिया, वापस रीसेलेक्ट कर लो उसमें, कि भाई इस हिसाब से मैनेज रखना है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको इस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप 10,000 रुपए तक का 500 के नीचे और 150, 200 के ऊपर, ये बीच की रेट सिर्फ 10,000 खरीदेंगे। बाकी का जो आपका 30,000 है, वो यानी कि 60%, वो 60% आपको परचेस करना है ये अपने 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए, 1,100 रुपए तक की रेंज, बस। यानी कि आपका टोटल माल 40,000 रुपए तक का माल आपका 1,000, 1,100 तक आपका बेचने का, या फिर आपकी खरीदी का, यानी आपके बेचने का नॉर्मल पकड़ लो आप 1,200, 1,300, 1,500 तक आपकी बेचने का आ गया। यानी कि आपने 150 रुपए से अगर स्टार्ट किया खरीदना, तो 200 से आपने बेचना चालू कर दिया। 200 से लेके 1,500 रुपए तक की रेंज में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल गई 40,000 रुपए में। जबकि वही रेटें होती है जो आपका व्यापार बढ़ाएगा। एक होता है ना, देखिए, एक कोई कस्टमर आपके पास आया और आपके पास साड़ी है, आपने 1,500 की खरीदी है, 2,000 रेट लगा रखी है, एक साड़ी बिक गई, ठीक है, दिन में। और एक चीज होती है कि आपने 200 रुपए की साड़ी है आपके पास में, आपने 250 लगा रखे हैं, और वो दिन में 8 बिकी है, 8 कस्टमर आए और 8 लेके गए, तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा खुशी होगी वो 8 बिकने में, क्योंकि आपके दुकान में कस्टमर का आना जाना ज्यादा रहा। एक साड़ी बेचने में मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर कम रेट की या मीडियम रेट की अपन ने 8 साड़ी बेची है 8 अलग अलग कस्टमर को, तो प्रॉफिट उतना ही है, मुनाफा उतना ही है, लेकिन कस्टमर ज्यादा विजिट किया अपनी दुकान में, उसका बेनिफिट दूसरे कस्टमर्स से भी अपने को मिलता है। तो 40,000 रुपए तक का माल आपका, ये चीज हो गई कि भाई आपने 200 रुपए से लेके 1,200, 1,500 रुपए तक की रेंज का हो गया। अब जो बचा हुआ 10,000 है, उसमें आप सिलेक्टेड 4 या 5 डिजाइन लो, या फिर 3 या 4, 5 जितनी भी आती है उसके अंदर जो रेट आपको समझ में आती है, वो भी मैक्सिमम परचेज आपको करनी 1,500, 1,600 रुपए तक की, जो आप लास्ट में 2,000 तक बेच पाए। यानी आपकी 50,000 रुपए तक के भी अमाउंट के अंदर 200 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक की रेंज मैनेज हो जाएगी पूरी। ये मैनेज कर लोगे, कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा, खुद को आपको, क्योंकि उसमें डिजाइन बहुत मैनेज हो जाएगी। जो 40,000 का आपने सामान खरीदा है ना, 150, 200 से लेके 1,200, 1,300, 1,500 तक की, उसमें बहुत डिजाइन मेंटेन हो जाएगी आपके पास। जब वो मेंटेन होगी तो कस्टमर हैप्पी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखने के लिए उसके पास में बहुत से ऑप्शन है, जब आप, और आपके पास दिखाने के लिए बहुत से ऑप्शन है। जब ये ऑप्शन होंगे तो आपका कस्टमर 100% सेटिस्फाई होके जाएगा। उसको डिजाइनर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कुछ ना कुछ पसंद करेगा, लेके जाएगा। एक कंटिन्यूटी आपकी दुकान में बनी रहेगी, आपके घर में बनी रहेगी, जहां से आप व्यापार चालू करते हैं। तो 50,000 का ये इस्तेमाल ऐसे होता है कि आपको परचेज इसी हिसाब की करनी है। इस हिसाब से आप करोगे तो बहुत फायदे आपको मिलेंगे खुद को। हमारे कई कस्टमर है जो, ये नॉर्मल सी बातें होती है, लेकिन आप करके देखना ये चीज अप्लाई। ये आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी समझ तो हमें भी है, हम ही आपने बताया वो चीजें तो हमें भी पता है, लेकिन करते नहीं हो आप, इसलिए बताता हूं मैं। तो आप वो चीज करोगे ना, अप्लाई करोगे, तो आप रिजल्ट देख लोगे। कई बार मैंने ऐसे बहुत कस्टमर देखे हुए हैं, वो 500 तक आते आते ही अपना पूरा बजट खत्म कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार नहीं भैया, बजट हो गया हमारा, अब आगे नहीं देखना है। अरे आगे देखना नहीं है, इट्स ओके, लेकिन आपने 500 के नीचे ही पूरा बजट खत्म कर दिया, मतलब है कि आपके पास यहां से तो आपने खाली बजट का ही सोचा कि यार बजट मेरा पूरा हो गया, अब मैं नहीं ले सकता, 600 वाली कैसे लूं, मेरा तो 50,000 का पूरा हो गया बजट। लेकिन आप कैंसिल कर दो ना उसमें से थोड़ा, उसमें से कैंसिल करो, रेट ऐड करो। ये इस तरीके की करो। जैसे मैं पर्सनली पैकेज बना के भेजता हूं कस्टमर का, वो इसी टाइप के होते हैं। मैं सबसे पहले उनसे जब बात करता हूं तो सिटी पूछता हूं उनकी कि आप कौन सी सिटी से हो, तो आइडिया लग जाता है। थोड़ा सा उनसे नॉलेज लेता हूं उनके लोकल एरिया का। जैसे लोकल एरिया के बारे में वो बताते हैं मेरे को कि यार इस टाइप की पब्लिक यहाँ रहती है, इस टाइप की रहती है। ये पैकेज मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर एक कस्टमर को एक ही टाइप का पैकेज भेजता हूँ क्या मैं,
ये मैं बाकायदा उनसे मैं पूछता हूँ कि ये पैकेज आप किस एरिया में रहते हैं, आसपास की आपकी लोकेलिटी क्या है, जो दुकानदार वहाँ पे पहले से हैं वो लास्ट टू लास्ट क्या रेट तक बेचते हैं, लोगों की कैपेसिटी कितनी है कि कहाँ तक वो खरीदते हैं मतलब डेली। अब होता है ना कुछ एरिया ऐसे होते हैं थोड़े बैकवर्ड होते हैं, गाँव साइड में होते हैं, तो वहाँ 1000 रुपया मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी कि यार ये 1000 मतलब ये महंगा वाला सामान है, 200 यानी सस्ता वाला सामान है। और वही थोड़ा सा शहर में आ जाओ, मेट्रो सिटी है कोई, तो 2-3 हज़ार की नॉर्मल चीज़ लगती है। तो ये फ़र्क मैं खुद पूछता हूँ कस्टमर से, ये पूछता हूँ, ये प्रॉपर नॉलेज लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पैकेज बनाता हूँ मेरे हिसाब से। तो वो इस हिसाब से बना के देता हूँ। मोस्टली जितने मैंने आज तक पैकेज भेजे हैं वो 200 से लेके 1500 रुपए तक की रेंज मेंटेन करके भेजता हूँ मैं, और इसी गणित से करता हूँ जो मैंने आपको बताई है ना कि भाई 10,000 का मैं ये सामान लेता हूँ जो डेली वेयर में आता है, प्रिंटेड वगैरह आता है, डेली वेयर में लेस बॉर्डर आ गया, विदाउट लेस आ गई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आती है मीडियम रेट, उसमें थोड़ी प्रिंटेड और भी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटेड भी आती है, सोबर वर्क भी आता है, और बीच वाली जो रेटें होती है उसमें जरी वर्क भी आता है, उसमें कैटलॉग आइटम भी आते हैं, उसमें बॉक्स वाले भी आते हैं, वो सारे मैं रेंज मेंटेन करता हूँ। 4-4 6-6 4-4 6-6 पीस करके पूरी रेंज वैरायटी बना के मैं सेट करता हूँ, तो उनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। मेरे कस्टमर भी हैप्पी होते हैं, फ़ोन करके वापस भी बताते हैं कि सर आपने ये चीज़ सही भेजी। तो फिर मज़ा आता है काम करने में भी, क्योंकि बेचने के लिए तो अपन भेज रहे हैं उनको, है ना? उनके पास में सजा के रखने से कोई मतलब नहीं है। कई कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो महीने में 5-5 7-7 बार ऑर्डर देते हैं मेरे को, हर बार कंटिन्यू चलता है उनका काम। वो इसी वजह से चलता है कि एक बार चीज़ उनके पास में अच्छी पहुंची तो फिर वो ऑटोमेटिकली जुड़े रहते हैं। उनको दोबारा मंगाने में शंका शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता है कि भाई इन्होंने जो भेजा अपने हिसाब से भेजा तो वो भी अच्छा रिजल्ट हमको दिया। तो ये परचेज जब भी आप करो ना सूरत में, चाहे मेरे यहाँ आओ चाहे कहीं आओ, अगर आपका बजट सिर्फ 50,000 ही है, आपको लग रहा है कि मुझे 50 से ही चालू करना है, तो यही वाली गणित अपना के रखना। ये चीज़ में आप कभी भी बैकवर्ड में नहीं जाओगे और काम जो है वो अच्छे से आपका सक्सेस होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। और इतने टाइम तक वीडियो नहीं आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि 2-3 चक्कर थोड़े मेरे बाहर पड़ गए थे काम की वजह से मेरी। तो बाकी अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, और कई सारी चीज़ें हैं इस व्यापार को मिल के आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी बढ़वाएंगे। जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, पूरा एमबी क्रिएशन की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हमेशा जेन्युइन सपोर्ट आपको मिलेगा। कभी भी फालतू फलाना इधर उधर का कुछ भी नहीं, साफ सुथरा जो आपको दिखेगा, जो मैं यहाँ बोलूँगा यूट्यूब पे, अगर आप मुझे देख रहे हो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको 100% मेरे यहाँ जब भी आएंगे, विजिट करेंगे, फील करेंगे सेम चीज़ कि भाई ने जो YouTube पे बोला है वो चीज़ यहाँ पे दिखती है सामने। उससे शायद मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उससे भी बेटर दिखाऊं, क्योंकि 10 मिनट में तो आप क्या ही देख पाते हो यार। जब यहाँ आओगे तो ज़्यादा अच्छा फील करोगे। घर जैसा माहौल देते हैं हर एक कस्टमर को, तो हैप्पी होके जाते हैं, तो मज़े आते हैं यार। कस्टमर जैसा समझते भी नहीं है उनको। चलिए, उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट कर दो, और आजकल लाइक वाइक तो भाई बहुत कम करते हो यार, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए आप सब। थैंक यू।